हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 14। अभी इसमें बैंक बैलेंस आपको दिया है कैश बुक का। तो सबसे पहला रफ कॉलम बनाते हैं कैश बुक और पासबुक के। रफ कॉलम कैश बुक का बनाया, अभी पासबुक का बनाते हैं। अभी इधर आपका बैंक बैलेंस है कैश बुक का डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। $40,960। अभी ओपनिंग आपका स्टार्टिंग पॉइंट डेबिट साइड है, तो डेबिट साइड माइनस करना है और क्रेडिट साइड अपोजिट है, इसको ऐड करना है। उसके बाद सबसे पहला बैंक चार्जेस है। तो बैंक चार्जेस का ट्रांजैक्शन है बैंक चार्जेस ₹100 ऑन 31st March 2017 आर नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। अब ये बैंक चार्जेस पासबुक के पेमेंट साइड में होते हैं, तो इधर हम लोग लिखेंगे बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। और इसकी अमाउंट है 100। नेक्स्ट जो है ऑन March 21, 2017 a debtor paid ₹2,000 into the company's bank in settlement of his account, but no entry was made in cash book of the company in respect of this। अब ये डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर है, तो ये डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर पासबुक के रिसिट साइड में होता है। तो इधर लिखने का डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। $2,000। Next, a check totaling 12,980 were issued by the company and duly recorded in the cash book before 31st March 2017, but had not been presented at the bank for payment until that date। अब ये चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड है। चेक इश्यूड कैश बुक के पेमेंट साइड में आते हैं, चेक्स इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड। $12,980। Next, a bill for ₹6,900 discount with the bank is entered in the cash book without recording discounting charges 800। इसका मतलब है हम लोग ने कैश बुक में डिस्काउंटिंग चार्जेस के 800 ज़्यादा रिकॉर्ड किए रिसिट साइड में, तो ये एंट्री आएगा कैश बुक के डेबिट में। तो इधर लिखेंगे bill discounted
entered in the cash book without recording discounting charges. और अमाउंट है 800. नेक्स्ट, ₹3,520 is entered in the cash book as paid into bank on 31st March 2017, but no credit not credited by bank utilize the following day. अभी ये जो ट्रांजैक्शन है, ये ट्रांजैक्शन चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड की है, और चेक डिपॉजिट कैश बुक के रिसीट साइड में आता है. तो एंट्री आएगी चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड. $3,520. Next, no entry has been made in cash book to record the dishonor on March 15, 2017 of a check of ₹750 received from भानु. तो ये अपने को चेक मिला, जो चेक मिला वो डिसऑनर हो गया. डिसऑनर की एंट्री कैश बुक में पास नहीं की गई है. अभी चेक जब मिलता है तो ये रिसीट साइड में होता है, और डिसऑनर होने के बाद वो पेमेंट साइड में आता है. तो इधर लिखेंगे चेक डिसऑनर्ड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. और इसकी अमाउंट है 650. नेक्स्ट, ये लास्ट ट्रांजैक्शन था. ओके, तो हम लोग अभी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. सबसे पहला फॉर्मेट बनाएंगे इन द बुक्स ऑफ नमन, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट और फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे. तो अपने बिजनेसमैन का नाम है नमन. BRS बना रहे 31 मार्च 2014 का. स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला बॉर्डर बनाते हैं.
ऑर्डर बनाया। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। उसकी अमाउंट है 40,960। अभी ऐड में आएगा चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 12,980। चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 12,980। उसके बाद अगला जो है डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इनटू बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर into bank not recorded in cash book। और अमाउंट है 2,000, टोटल 14,980। नेक्स्ट लेस में अभी ये ऐड का टोटल ऐड करेंगे। फिर लेस में सबसे पहला आएगा बिल डिस्काउंटेड एंटर्ड इन द कैश बुक। बिल डिस्काउंटेड entered in the cash book without recording discounting charges। और इसकी अमाउंट है 3,520। नहीं, इसकी अमाउंट 3,520 नहीं है, इसकी अमाउंट 800 है। और बाद में जो है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, $3,520। Next, bank charges debited by bank not recorded in cash book. $100। Next, check dishonored not recorded in cash book।
650। नेक्स्ट, तो ये सब ट्रांजैक्शन हो गया। इनकी टोटल आउटर में लेते हैं। और ये ऐड की टोटल लेस करते हैं। लेस की टोटल, दोनों भी टोटल हम लोग क्लोज करते हैं, ऐड की टोटल और लेस की टोटल। ओके, अभी लेस की टोटल माइनस करके अपना बैलेंस आता है। तो ये जो है बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। और इसको क्लोज करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम लेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। अभी इधर पासबुक का बैलेंस दिया है, तो रफ कैश बुक और रफ पासबुक बनाते हैं। अभी पासबुक का जो बैलेंस है क्रेडिट साइड में आता है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 7000, ये क्रेडिट साइड में है। क्रेडिट साइड आपको लेस करनी है, और डेबिट साइड ऐड करनी है। ठीक है, अब इसके बाद ट्रांजैक्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चेक ऑफ ₹1000 डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। अभी डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर ये पासबुक में रिसीट साइड में आता है, तो डायरेक्ट
deposit by customer not recorded in cash book. ₹1,000. Next, the bank has credited Mr. Himanshu for ₹700 as interest. तो बैंक ने क्रेडिट किया है, रिसीट साइड में आएगा इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक not recorded in cash book. Amount 3,000 नहीं 3,000 नहीं 700. Next, check of ₹3,000 were issued during the month of December, but of the checks for ₹1,000 were not presented in December. तो सिर्फ ये 1,000 का ही चेक लेना है जो दिसंबर में प्रेजेंट नहीं हुआ था, तो ये कैश बुक के पेमेंट साइड में आएगा. चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड 1,000. $1,000 आएगा. ओके, तो अभी हम लोग फॉर्मेट बनाते हैं. इन द बुक्स ऑफ हिमांशु बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट और फॉर्मेट. अभी बैंक बैलेंस दिया है, पासबुक का दिया है. बैंक बैलेंस एज पर पासबुक. $7,000 दिया है. उसके बाद सभी एंट्रीज माइनस में ही है. सबसे पहला है ऐड. ऐड में कुछ भी नहीं है तो ऐड में डैश लिखेंगे, फिर डैश को क्लोज करके नीचे 7,000 आएगा. फिर लेस में सबसे पहला चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड. चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड.
1000। उसके बाद डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। Next, interest credited by bank not recorded in cash book। सेवन हंड्रेड। फिर तीनों की टोटल लेते हैं। तीनों की टोटल 2700 लेस करेंगे 7000 से, और ये बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक मिलेगा। इसको क्लोज करते हैं। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। नेक्स्ट प्रॉब्लम, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रफ में कैश बुक पासबुक बनाते हैं।
इधर भी बैलेंस एज पर पासबुक दिया है पिछले प्रॉब्लम के जैसा। सबसे पहला कैश बुक बनाते हैं। फिर पासबुक, अभी ओपनिंग बैलेंस पासबुक के क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस है 50,000। अभी बाकी का ट्रांजैक्शंस लेते हैं। सबसे पहला 2 checks of ₹2,000 and ₹5,000 were paid into bank in October 2016 but were not credited by bank in the month of December। तो ये दोनों चेक जो है वो पेड इनटू बैंक है। पेड इनटू बैंक मतलब डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। तो चेक डिपॉजिटेड आएंगे कैश बुक के डेबिट साइड में। तो कैश बुक के डेबिट साइड में चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। दो चेक है तो चेक्स 2,000 और 5,000, दोनों का टोटल 7,000। नेक्स्ट, अ चेक ऑफ ₹800 विच वॉज रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर वॉज एंटर्ड इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक बट वॉज ओमिटेड टू बी बैंक, मतलब वो बैंक में नहीं डाला है। तो बैंक में नहीं डाला है तो ये जो ट्रांजैक्शन है ये कैश बुक के डेबिट साइड में आएगा। तो हम लोग ये ट्रांजैक्शन कैश बुक के डेबिट साइड में लिखते हैं। Check received omitted to be banked। चेक रिसीव्ड ओमिटेड टू बी बैंक और इसकी अमाउंट है 800। नेक्स्ट, a check of ₹10,000 was issued into bank in November 2016 but not, अभी ये credited नहीं है, ये debited है, but not debited by the bank on December 31st 2016। तो ये checks issued but not presented है। तो ये कैश बुक के क्रेडिट साइड में आएगा। चेक्स इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड। चेक्स इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, अमाउंट 10,000। उसके बाद नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ₹1,000 कलेक्टेड बाय बैंक अपीयर्ड इन द पासबुक। अब ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्ट किया है तो पासबुक के रिसीट साइड में आएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। और इसकी जो अमाउंट है 1,000। ओके, अभी हम लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, फॉर्मेट बनाते हैं। अभी इधर बिजनेसमैन का नाम दिया नहीं है इन द बुक्स ऑफ क्वेश्चन मार्क।
बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो है 31 दिसंबर 2016 के लिए है। फॉर्मेट बनाते हैं। अब इधर बैंक बैलेंस एज पर पासबुक दिया है 50,000। बैंक बैलेंस एज पर पासबुक 50,000। अभी अपने को ऐड क्या क्या करना है। सबसे पहला चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड 7,000। ऐड चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड 7,000। उसके बाद चेक रिसीव्ड ओमिटेड टू बी बैंक्ड। चेक रिसीव्ड omitted to be banked 800। अब ये दोनों की टोटल 7,800 ऐड करेंगे 50,000 में, क्लोज करेंगे। टोटल आएगा 57,800। अभी लेस में सबसे पहला चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 10,000 लेस चेक्स issued but not presented। Next, interest on investment not recorded in cash book। ओके, अभी ये लेस के ट्रांजैक्शन हो गए। लेस के ट्रांजैक्शन का टोटल 11,000 लेस करेंगे 57,800 में से, तो अपने को मिलेगा 46,800। और इसको नाम देंगे हम लोग
अभी ऊपर स्टार्ट किया था बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, अभी इधर नीचे नाम देंगे बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। ओके, अभी ये ट्रांजैक्शन होने के बाद इसको क्लोज करते हैं। अभी जो फाइनल बैलेंस आ गया है उसको भी क्लोज करना है। ऊपर सिंगल अंडरलाइन, नीचे डबल अंडरलाइन, क्लोज किया। ओके, तो ये प्रॉब्लम अपना ख़त्म हो गया।